स्वर्गीय पिता, वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए कि वचन हमारी आंख की ओट में ना चला जाए, वरन वो हमारे गले का हार बन जाए, लेकिन रात तो दिन वो हमें नजर आए और हम सतर्क हो सके कि आपने हमारा चुनाव क्यों किया। हम खटे पिता, आप बड़े हमारे जीवन से, यही प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमने गीत गाया, तेरा अभिषेक हो मुझ पर सदा, करूं मैं तेरा काम दिल से सदा, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक। बगैर अभिषेक के, बगैर अनॉइंटिंग के परमेश्वर के संग चलना नामुमकिन होगा। बाइबल के आधार पर हम मनुष्य के अंदर कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती और ना कोई भली वस्तु हमारे भीतर से निकल सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे अंदर कि परमेश्वर को हम महिमा दे पाए, उसे सराह पाए, उसकी स्तुति कर पाए, हमारे द्वारा जो उनके लिए किया जाए और उसे वो स्वीकार करे। ऐसी कोई भी बात हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को किसी ने प्रसन्न किया है तो वो स्वयं उसका इकलौता पुत्र है, जिसके विषय में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने आसमान को खोलकर कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर क्यों अपने पुत्र से प्रसन्न थे? बिकॉज ही वॉज अनॉइंटेड, वो अभिषिक्त था, उसे अभिषेक दिया गया था कि वो अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करे, जबकि वो इस पृथ्वी पर एक इंसान के समान आया। He was 100% man and 100% God in flesh. प्रभु यीशु मसीह को भेजकर परमेश्वर ने इस बात का इशारा दिया, हर एक वो इंसान जो उसके पुत्र की मानंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अभिषिक्त होगा, अनॉइंटेड होगा, परमेश्वर उसके द्वारा प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। हम अपने बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें अभिषिक्त होना बहुत जरूरी है। अनॉइंटेड वन, एक अभिषिक्त जिसका परमेश्वर की ओर से चुनाव हुआ है, जो परमेश्वर के कामों के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए अलग किया गया है, उसे अभिषेक कहते हैं। वो जो परमेश्वर के लिए अलग किया गया। And I tell you the truth, we thank God कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में हम सबको चुना और हमारा अभिषेक किया, ताकि हम अपने जीवन से उसको सराह सके, उसको धन्यवाद कर सके, उसकी महिमा कर सके। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हम संसारिक रीति से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते, हम शारीरिक रीति से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन ना तो संसार, उसकी वस्तु में कुछ ऐसा पाया जाता है कि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए। उसके विषय में वो कहता है, संसार पे मन मत लगाना, क्योंकि पत्थर से पत्थर भी नहीं छूटेगा जो ढाया ना जाए। और ना शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, क्योंकि शरीर केवल मृत्यु उत्पन्न करता है। तो फिर इंसान परमेश्वर की महिमा कैसे करेगा? लुक एट द लाइफ ऑफ जीसस, ही वाज अनॉइंटेड, इसलिए वो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाया। और यीशु मसीह में परमेश्वर ने हम में से हर एक को इसी अभिषेक में जीने का अनुग्रह दिया है। तो सवाल यह है कि आप इस अभिषेक में हैं या नहीं है, इसके बारे में आपको सोचना है। अभिषेक जो परमेश्वर का, अनॉइंटिंग जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आती है, वो एक इंसान को सर से लेकर पांव के नखून तक बदल देती है, और वो हमसे मांग करती है कि हम अपने संपूर्ण चाल चलन में परिवर्तन को लेकर आए। If you read the book of 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16, परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूं, तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूं। जब परमेश्वर किसी के जीवन में अपने अभिषेक को लेकर आता है, वो व्यक्ति अपने आप ही पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा अपने चाल चलन पर ध्यान देने लगता है।
वो ये बात समझने लगता है कि मेरा परमेश्वर पवित्र है और हर वक्त वो मुझसे मांग करता है कि मैं पवित्र बनूं। 1 John chapter 2 verse 27, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 पद में ऐसा लिखा है, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। Anointing will teach you every deep knowledge about God and about the righteousness. अभिषेक आपको गहरा ज्ञान और गहरा प्रकाशन देता है परमेश्वर के लिए और धार्मिकता के जीवन के लिए। If you're carrying such anointing in you, you will understand the value of righteousness. आज हमारे संसार में अभिषेक को बहुत ही फर्क रूप से देखा जाता है। अगर आपके पास अभिषेक है, you will speak in tongues, you will interpretation, you will do healings and wonders and supernatural work. Yes, that is there. I'm not denying it. ये परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही संभव है। But the most important part हम हमेशा भूल जाते हैं कि अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी के जीवन में है, वो व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होता है into the image of Jesus Christ. किसी के जीवन में जब परमेश्वर की ओर से अभिषेक आता है, अनॉइंटिंग आती है, वो व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और यही यहां पर ऐसा लिखा है कि वो अभिषेक जो उसकी ओर से हम पर हुआ है वो हम में बना रहता है, और हमें फिर इस बात का कोई प्रयोजन नहीं कि कोई हमें सिखाए कि प्रार्थना कैसे करनी है। फिर हमें इस बात का कोई प्रयोजन नहीं कि कोई हमें सिखाए कि धर्म के मार्ग में कैसे चलना है, यह धार्मिकता क्या होती है, पाप क्या होता है। हमें इस बात का प्रयोजन नहीं कि कोई हमें धार्मिकता को सिखाए, वरन जो अभिषेक हमारा उसकी ओर से किया गया है वही हमें सब बातें अपने आप सिखा देता है कि परमेश्वर पवित्र है। I must live holy and righteous life before God and before man. परमेश्वर पवित्र है, मुझे मेरी जबान को शुद्ध रखना है। परमेश्वर पवित्र है, मेरी आंखें शुद्ध और निर्मल हो अय्यूब के समान, जो सबको अपनी मां, बहन, भाई, पिता की दृष्टि से देखता है। मेरे कान शुद्ध हो कि वो किसी बकवाद की ओर ना लगे, अश्लीलता की ओर ना लगे, निर्लज बात की ओर ना लगे, ताकि मैं परमेश्वर को सुन सकूं। Anointing will teach you these things. और वो अभिषेक सच्चा है, झूठा नहीं है। जैसा कि उसने हमें सिखाया है, जैसा कि अभिषेक हमको सिखाता है, हम उसमें बने रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों को पुश करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है कि प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, ऐसा नहीं करो, वैसा करो। ये जो कमजोरी है उनके अंदर, कभी आपने सोचा ये कमजोरी किस कारण से है? यह अभिषेक की घटी के कारण होता है। जिसके अंदर वो अभिषेक है वो उनको टीच कर पाता है, सिखा पाता है, पर वो अपने अंदर से उस सिखाव के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाते। A lacking of Holy Spirit anointing. अभिषेक की घटी होना। अगर आप अभिषेक को अपने जीवन से अलग करके सोचें, मैं और आप कभी प्रार्थना करना ही नहीं चाहेंगे। हम वचन पर कभी मनन चिंतन करने की इच्छा ही नहीं रखेंगे। हम भवन में आने की भी इच्छा नहीं रखेंगे। हम गवाही देना नहीं चाहेंगे। जो हमारा मन चाहेगा, जो हमारा शरीर चाहेगा, हम उस काम को करेंगे। अधार्मिकता, आत्मिकता, आज्ञाकारिता से संबंधित हर एक बात की जानकारी हमें उस अभिषेक के द्वारा परोसी जाती है। बोलिए, आत्मिकता, धार्मिकता, आज्ञाकारिता से संबंधित हर एक बात की जानकारी हमें अभिषेक के द्वारा प्राप्त होती है, which is operated by the Holy Spirit.
वो हमें सिखाता है कि सत्य में किस तरीके से बने रहना है। दैट इज कॉल्ड अनॉइंटिंग। वो हमें ये सिखाएगा कैसे हम ईश्वर में बने रहें। वो हमें सिखाता है कि हम उन्हीं बातों से प्रेम रखें, उन बातों को करें और दूसरों को उन बातों को करने के लिए एनकरेज करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यह अभिषेक होता है। प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा का अभिषेक देखा गया और इसी रीति से परमेश्वर ने उसे हाईली अनॉइंटेड किया। If you read the book of Acts chapter 10 verse 38, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को किन मनुष्यों में देता है? जो रिपेंटेंस से होके जाते हैं, जो सच्चे पश्चाताप से होकर जाते हैं और ऐसे कामों को करते और करने की कोशिश में लगे रहते हैं जो भलाई से संबंधित है, जो आज्ञाकारिता से संबंधित है, जो धार्मिकता से संबंधित है। मैं यहां पर ऐड करूंगा, हालांकि वो कमजोर होंगे ये सब कुछ करने में, बट दे विल ट्राई द बेस्ट। वो परमेश्वर को ये जाहिर करेंगे, आई वांट टू लिव होली एंड राइचियस लाइफ। उनकी कोशिश, उनका परिश्रम, उनका अति यत्न परमेश्वर के पास पहुंचाया जाएगा कि वो अच्छा करते हैं, भला करते हैं, भलाई में बने रहने की कोशिश करते हैं। Then heavens will be open। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग खोला जाता है, अभिषेक आता है, अनॉइंटिंग आती है। सो यीशु मनुष्य के समान ही संसार में थे। 23 साल की उम्र में उनके ऊपर पवित्र आत्मा है। उससे पहले वो भलाई का जीवन जीते थे, अपने माता पिता के साथ वो आज्ञाकारिता में थे। वो क्यों ईमानदारी में बने रहे? He was waiting the highly anointing जो उसके जीवन पर आने वाली थी, इसलिए उसने उस अभिषेक को, माय गॉड आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूं प्रभु को। वो अभिषेक जो यीशु मसीह पर आने वाला था, उसकी प्रिपरेशन उसने 30 साल तक की। मुझे मेरे माता पिता का आदर करना है, मुझे मेरे सके संबंधियों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के प्रति अपने मन में कोई छल, कोई कपट नहीं रखना है, मुझे उनसे प्रेम करना है, मुझे दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों के प्रति भलाई का जीवन जीना है, मेरे मन में मुझे किसी प्रकार की नफरत नहीं रखनी है। पृथ्वी पर एक इंसान ईश्वर के साथ कैसा हो, प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया ऐसा हो। वो अच्छा करता फिरा, एंड देन ही रिसीव्ड द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। जब परमेश्वर के पुत्र को पवित्र आत्मा की इतनी आवश्यकता थी, हाउ मच वी नीड। सो क्या आप परमेश्वर के सम्मुख ऐसा यत्न कर रहे हैं कि परमेश्वर उसको देखे कि इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा देना ही चाहिए, इसको अभिषिक्त होना ही चाहिए। अपने रोजमर्रा के जीवन को, उन बातों को, उन कार्यों को स्मरण कर जो आप करते हैं, वो अभिषेक से प्रभावित हैं या संसार और शरीर से प्रभावित हैं? झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, सांसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन और कई प्रकार के व्यसन, अगर इनको करने की चाहत है आपके अंदर, जुनून है आपके अंदर और मन लगाकर यह काम किया जाता है, I tell you the truth, you are not anointed। लड़ाई झगड़ा, कानाफूसी, बदनामी, एक दूसरे को कोर्ट केस में घसीट लेना, you are not anointed। पौलुस कहता अपनी हानि क्यों नहीं सहते, अपनी बदनामी क्यों नहीं सहते? वो इसलिए नहीं सहते क्योंकि वो अभिषिक्त नहीं है। That's a character of anointing। 39 कोड़े मारे थे उन्होंने प्रभु के पीठ पर, हाथों पांव में कीले ठोकी थी, सर पर कांटों का तीखा मुकुट दिया गया था, खुरदुरा क्रूस लेकर वो गुलगुता पहाड़ी पे चढ़ रहा था और कई बार गिरा था और कोड़ों की मार बराबर उस पर बरस रही थी। ऐसी स्थिति में वो लहूलुहान था, शरीर में उसकी ताकत नहीं थी,
उसके बावजूद भी वो ये कह पाया, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें माफ कर। सहन करने की ताकत, अभिषेक जो हर वक्त परमेश्वर में बने रहने का काम करता है, यीशु मसीह ने क्रूस पे भी उसे करके दिखाया। प्रभु अपने शत्रु के साथ भी अपने अभिषेक के द्वारा काम करता रहा। उसका अभिषेक इसलिए हुआ कि वो अच्छा करता रहे, whether it is hard times and good times। आप जल्दी से नाराज हो जाते हैं, आप न्याय कर देते हैं, क्रोध कर लेते हैं, गालियां दे देते हैं, कोस देते हैं, श्राप दे देते हैं, और बाद में लॉर्ड आई एम सॉरी, आई हैव डन रॉन्ग अगेंस्ट यू, फॉरगिव मी। दैट्स नॉट द अनॉइंटिंग। यह अभिषेक नहीं है। उसका अभिषेक जो हम सबके जीवन पर आता है, वो हमें प्रभु में लगातार बनाए रखेगा। सहन करो, सहन करो, बस सहन करो और आगे बढ़ो। तो परमेश्वर ने इसी रीति से प्रभु यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता। आप एक दूसरे के लिए भलाई करें, ना सिर्फ अपनों के साथ ही मगर गैरों के साथ भी, उनके साथ भी जो आपसे प्रेम नहीं करते, उनके साथ भी जो आपको देखना पसंद नहीं करते। चाहे आपका शत्रु भूखा हो, प्यासा हो, उसे पानी पिलाना, खाना खिलाना कभी नहीं भूलना। इसे एक्शन के साथ करो, इनएक्ट। प्रभु ने ये एक्शन में करके दिखाया। क्रूस पे चढ़ने से पहले उसने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखना, ताकि लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो। एग्जैक्टली यीशु मसीह बातों से परखा गया ऑन द क्रॉस। जब शत्रु उसके साथ बुरा बर्ताव किया, वहां पर भी उसने ये करके दिखाया। ये नहीं जानते ये क्या करते। आई फॉरगिव देम। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 32 पद में, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 32 में लिखा है कि और हम इन बातों के गवाह हैं। चेले कहते हैं हम इन बातों के गवाह हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हेलो, हैव यू कैरिंग द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड? अगर आप अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो अभिषेक को पाने का तरीका है डू गुड टू ईच अदर। लिसन, जब आप अपने घर में माता पिता या अपने रिश्तेदार या अपने फ्रेंड्स लोग के बीच उनकी दृष्टि में अनुग्रह पाना चाहते हैं कि वो आपको एडमायर करें, आपको ऑब्जर्व करें, आपसे प्यार करें, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। आपका बॉस आप पर ज्यादा मेहरबान हो, आप अच्छा करते रहते हैं, तभी तो होता है ये सब कुछ। अगर आप चाहते हैं हेवनली बॉस विल ब्लेस विद हाईली अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, डू गुड, ट्राई टू डू गुड। अच्छा तो करो। ये सोच करके लोग मेरे साथ बुरा करेंगे, लोग मुझे बदनाम करेंगे, मेरी निंदा करेंगे, पर मैं सिर्फ अच्छा करूंगा, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर अनॉइंटिंग। जो स्वर्ग की आशीष पर अपना ध्यान लगाए होते हैं, वो हर प्रकार की मुसीबतों को झेलने के लिए तैयार होते हैं। मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं कर रहा, ओके, कोई बात नहीं, बट आई लव हिम वेरी मच टिल द एंड ऑफ माई सिंगल ब्रीथ, आई लव हिम। मेरी पत्नी मेरा आदर नहीं करती, कोई बात नहीं, बट आई ऑनर हर। देखिए वचन में लिखा है ऑनर योर वाइफ। मेरे बच्चे मुझे नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, मैं तो सिखाता रहूंगा, सिखाती रहूंगी, बट मेरा काम है कि उनको सही मार्ग दिखाना। मेरा पड़ोसी मेरी निंदा करता है, वो मेरे अगेंस्ट में काम करता है, बट आई विल प्रे फॉर हिम। मेरे अंदर कोई उसके लेकर कलेश नहीं होगा, मेरे दिल में उसके लिए कोई बुरी भावना नहीं होगी। मेरा काम है सबसे प्रेम करना, माफ करना, सहन करना, बिकॉज़ आई एम वेटिंग फॉर द अनॉइंटिंग। इस प्रकार से जो मनुष्य करता है, परमेश्वर को इस बात का एहसास हो जाता है, कोई है पृथ्वी पर जो मेरे संग संग चलना चाहता है, कोई है जो मेरे संग संग बने रहना चाहता है। एंड स्वर्ग खुलता है विदाउट योर नॉलेज एंड परमिशन। आप समझ भी नहीं पाएंगे ये कब हो जाएगा, एंड यू विल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
डॉक्टर डी.एच. दिनकरन की पत्नी स्टेला दिनकरन अपनी किताब में लिखती है, मेरे हस्बैंड पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और उनके अंदर का नेचर मुझे महसूस होता था जस्ट लाइक जीसस। पर मैं अक्सर उनकी कई सारी बातों में वाद विवाद किया करती थी। वो अपने ऑफिस से रोजाना मुझे फोन करते थे, स्टेला कुछ प्रभु के जन मेरे पास ऑफिस में मिलने आए हैं, सो माय डियर मैं इनको प्रार्थना के साथ घर भेज रहा हूं, तुम इनको खाना खिलाकर ही भेजना। स्टेला परेशान हो गई, कभी 2 भेजते तो कभी 5 भेजते, कभी कभी 10 लोगों को भेज देते थे। पूरा दिन वो लोगों की सेवा में लगी रहती थी। दिनकरन चाहते थे उनकी पत्नी के जीवन में अभिषेक आए, वो उस एक सोच से वो काम कर रहे थे, मगर स्टेला इस बात को समझ नहीं पाती थी। वो कुड़कुड़ाती थी, वो नाराज होती थी, दिनकरन से वाद विवाद करती थी। दिनकरन को समझाया, तुम अभी नहीं समझ रही हो, पर एक दिन तुम इन बातों को जरूर समझोगी। वो हमेशा प्रार्थना में रखते थे, सहन करते थे। वो जानते थे वो आत्मा में नादान है, वो कमजोर है, उसे नहीं समझ में आ रहा। वो कल्पना तो करती थी मैं अपने पति के समान आत्मा से भर जाऊं, पर वो असंभव था, लेकिन उसके लिए नेचर मेंटेन करना पड़ता, डू गुड। एंड फाइनली स्टेला दिनकरन को धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगी। एक दिन की बात है कि दिनकरन अपने ऑफिस से लौटे और वो भूखे थे, उनको खाना चाहिए था। तो स्टेला ने कहा, मैं आज सुबह से प्रार्थना नहीं कर पाई हूं, कृपया आप अपना भोजन खुद खा लेंगे। उसने कहा, अरे मैं खा लूंगा, ये सुनकर ही बड़ा खुश हूं कि तुम्हें प्रार्थना करनी है, तुम जल्दी जाओ प्रार्थना करने, मैं खाना खा लूंगा। स्टेला बदल रही थी, वो ऑब्जर्व कर रही थी अपने हस्बैंड के जीवन को। इतना वाद विवाद के बाद भी वो व्यक्ति सहन करता, परंतु भलाई का नजरिया उसे दिखाने की कोशिश करता रहता। और वो दिन आया, स्टेला दिनकरन अपने कमरे में गई and she knelt down and prayed to Jesus। और थोड़ी देर के बाद चीखने की आवाज आई। दिनकरन ने खाना छोड़ा और वो भागते हुए कमरे में गए। देखा तो स्वर्गदूत स्टेला दिनकरन के सामने खड़ा हुआ था। हालेलुया। और वो चीख रही थी, उसको देख उसके लिए पहला एनकाउंटर था सुपरनैचुरल पावर से। और दिनकरन को देखते स्वर्गदूत ने कहा, दिनकरन वो डर रही, अपना हाथ उस पर रख, आज अभिषेक उस पर आएगा। And she was filled with the Holy Spirit. Hallelujah. उसके बाद से देखो वो कितनी सेवा में आगे आ गई। Brother, sister, do good to each other। अगर आप परमेश्वर से हाईली अनॉइंटेड होना चाहते हैं तो आप पहले परमेश्वर को बताओ कि आप उसके प्यास से हैं, आप उसके लिए तरस रहे हैं। सिर्फ अन्य भाषा में बोलना या उसका अनुवाद करना ही पवित्र आत्मा से भरा होना नहीं है। नेचर मस्ट बी चेंज। एक दूसरे के लिए भलाई का मन रखना, सिर्फ अपने ही लोगों के साथ नहीं परंतु गैरों के साथ भी, अपने शत्रु के साथ भी। इस रीति से आप जब जीवन जिएंगे, फेथफुलनेस में, ईमानदारी में, राइचियसनेस में, और लगातार प्रार्थना, वचन का अध्ययन, ये सारा यत्न परमेश्वर को भाएगा। और अनजाने में आपको पता भी नहीं होगा, जिस दिन ये होगा आप आत्मा से भर जाओगे। आपको महसूस होगा कि परमेश्वर ने आपको संसार से अलग कर लिया है। आज आपकी भावनाएं संसार, उसकी वस्तु को लेकर चाहे कुछ भी हो, द डे यू अनॉइंटेड ऑफ द होली स्पिरिट, संसार आपकी दृष्टि में कूड़ा हो जाता है, वो आपको फीका लगता है, नो इंटरेस्ट एट ऑल। अब हर कीमत पर परमेश्वर और उसकी प्रसन्नता की खोज करने लग जाते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम 5:32 में लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं। चेले कहते हैं हम गवाह हैं कि कैसे पवित्र आत्मा लोगों के जीवन पर आता है। वी आर विटनेस कि जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन पर आता है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के शुद्धिकरण में जीवन जी रहे हैं और उनको लगता है ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का होना, सामर्थ से अभिषेक होना, वेरी डिफरेंट। हम पवित्र आत्मा के शुद्धिकरण के द्वारा ही यीशु को अपना प्रभु कह रहे हैं। हम यहां पर आकर उनकी खोज कर रहे हैं, मगर ये सामर्थ से भरा हुआ अभिषेक नहीं कह सकते।
क्योंकि सामर्थ्य से भरा हुआ अभिषेक आपको आज्ञाकारिता में स्थिर कर देगा। सो डू गुड। अपने मन को शुद्ध रखिए, अपनी कल्पनाओं को शुद्ध रखिए। ट्राई टू डू गुड फॉर गॉड्स सेक। अपने ऑफिस में ईमानदार रहिए, धन में ईमानदार रहिए। जो कुछ आपने पृथ्वी पे आकाश के नीचे पाया है, उस हर एक चीज में फेथफुल रहिए। हेवेंस विल बी ओपन। स्वर्ग खुलेगा, आपको सामर्थ से अभिषेक किया जाएगा। किसी एक सेवक ने इसको ऐसे समझाया कि अभी आप जो कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, वो ऐसा है कि बकेट में से थोड़ा सा जल आपके ऊपर डाल दिया गया है, तो आप कह रहे हैं हां प्रभु, मेरा प्रभु है। मगर जब आप ईमानदारी और खराई के जीवन को लगातार जीते हैं तो कुछ फर्क होता है। आप बकेट से, बाल्टी से पानी लेकर आपके ऊपर पर नहीं डाला जाएगा, मगर आपको उठा के बाल्टी में डाला जाएगा। ये बहुत फर्क है। हालेलुया। ये बहुत डिफरेंट है। यू विल बी टोटली चेंज्ड, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लाइक जीसस। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री का दर्शन है कि आप धर्मी बने, आप पवित्र बने, आप आज्ञाकारी बने। यदि ऐसे हृदय के साथ आप इस सेवकाई को सहायता देना चाहते हैं, आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। इस संसार में अनेक लोग हैं जो सेवकाई को सहायता करना चाहते हैं, मगर हम उन लोगों की खोज कर रहे हैं जो आज्ञाकारी हैं, जो समर्पित हैं, जो हमारे द्वारा दिए गए संदेशों पर अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि परमेश्वर की ओर से मैं आशीष पाऊं कि परमेश्वर के लिए मैंने फल पाए, बहुतायत से पाए, पर ऐसे जो कच्चे नहीं थे, जो सड़े हुए नहीं थे, पर पके हुए थे। ऐसे फलों से मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। यदि आप उनमें से एक ऐसे फल हैं, परमेश्वर आपको बोझ देता है कि आप लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करें। स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, मुझे ईमेल करें। अगर आपके अंदर बोझ है, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और ये प्रोग्राम और अधिक, ना सिर्फ हफ्ते में एक बार मगर रोज परमेश्वर का वचन आपके सामने हम ला सकें, तो आप इस सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों की सहायता करना चाहते हैं, आप इनके लिए भी इस सेवकाई में सहायता दे सकते हैं। ऐसा करने पर आप हमसे ATG के तहत कर छूट प्राप्त की रसीद ले सकते हैं। इफ यू आर वॉकिंग विद जीसस, कम, यू कैन सपोर्ट द मिनिस्ट्री। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। प्रिय मित्रों, यदि आपने प्रभु के दास निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार व आशीष पाए हैं, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 7895251569। यदि आप अपने अनुदानों के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी सहायता सुरक्षित भेज सकते हैं। आप अपने अनुदानों को दिए गए QR और बैंक अकाउंट डिटेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे दानदाताओं को द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में योगदान करके कर प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। सामाजिक कारणों के लिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री को किए गए दान पर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ATG के अनुसार कर छूट है। सहायता हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9997077570 या हमारी वेबसाइट www.thelordspower.org पर लॉगिन करें।
धन्यवाद।